हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीबिया। टीबिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। टीबिया इज़ द मिडल एंड द लार्जर बोन ऑफ द लेग। ये किधर साइड है? मीडियल की है और लार्जर बोन ऑफ द लेग है। ऑल्सो कोल्ड एज शिन बोन, इसे शिन बोन भी कहते थे। इट बियर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट, ये बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट को एकोमोडेट करते हैं। एट द लॉन्ग बोन एंड लाइज पैरेलल टू द फिबुला, ये सबसे लंबी बोन है और किसके? फिबुला के जस्ट पैरेलल होती है। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसका है टीएम फॉर टिबिया मिडल, मतलब टिबियल ट्यूबरोसिटी कहाँ पर होगी? एंटीरियर में होगी। मीडियल मेलोलस जो होगा वो मीडियल साइड पर होगा और लार्जर अपर एंड होगा, वो भी लार्जर अपर एंड होगा। पार्ट्स ऑफ टिबिया की बात करें तो टिबिया को 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड की बात करें तो CTMNP करके याद कर सकते हो। तो कॉन्डाइल्स ट्यूबरोसिटी वेनेसिस प्लेटू। मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल्स आर्टिकुलेट्स विद फीमोरल कॉन्डाइल्स। इंटरकॉन्डाइलर एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट एंड मैनी की टिबियल ट्यूबरोसिटी अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम पैथिले। ठीक है। आर्टिकुलर सरफेस कॉल्ड टिबियल प्लेटू बियर्स फीमोरल वेट, ये फीमोरल वेट को अकोमोडेट करता है। ठीक है। मीडियल और लैटरल जो कॉन्डाइल्स हैं इसके वो आर्टिकुलेट करते हैं फीमोरल कॉन्डाइल के साथ। इंटरकॉन्डाइलर एरिया अटैचमेंट प्रोवाइड करता है क्रूशिएट लिगामेंट को। ठीक है। टिबियल ट्यूबरोसिटी में लिगामेंटम पैथिले जुड़ा होता है, लिगामेंटम पैटले जुड़ा होता है, जो कि आ रहा है कहाँ से? पैटला से आ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं अटैचमेंट्स की। तो मीडियल कॉन्डाइल पर लगी हुई है सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है, और लैटरल कॉन्डाइल पर लगी है इलियोटिबियल ट्रैक बाया ग्रेडिस ट्यूबरकल लगी हुई है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग शाफ्ट की। तो शाफ्ट इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, एक ऐसा त्रिकोण आकार का है क्रॉस सेक्शन में। 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से? एंटीरियर, मीडियल, इंटीरियर, मतलब एम करके याद कर सकते हो। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो MPL याद कर सकते हो। सरफेस की बात करें तो MPL करके याद कर सकते हो। मीडियल, पोस्टीरियर और लैटरल। निमोनिक्स क्या है? एम, एंटीरियर, शार्प होगी, सबक्यूटेनियस होगा, इंट्रोशियस यानी कि लैटरल इंट्रोशियस होगा और मीडियल वाला राउंडेड होगा। निमोनिक्स बात करें अगर तो MPL बताया था आपको। लैटरल जो होगा ऑरिजिन ऑफ टिबिलस एंटीरियर होगा। पोस्टीरियर पर आपको सोलियस लाइन और न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलेगा और मीडियल वाली जो होगी वो सबक्यूटेनियस होगी, मतलब आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। लोअर एंड की बात करें तो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एंकल जॉइंट, ये एंकल जॉइंट का पार्ट फॉर्म करते हैं। प्रोजेक्ट डाउनवर्ड साइड मीडियल मेलोरस, मीडियल साइड पर एक नीचे प्रोजेक्शन होगा उसे मीडियल मेलोरस कहते हैं। फिबुला में होगा उसे लैटरल मेलोरस कहेंगे। ठीक है। आर्टिकुलेट्स विद द टेलस एंड द फिबुला बाय अ फिबुलर नॉच। किसका साथ आर्टिकुलेट करता है? टेलस, और टेलस के साथ आर्टिकुलेट करता है और फिबुला के साथ फिबुलर नॉच के थ्रू आर्टिकुलेट करता है। ऑसिफिकेशन की बात करें तो निमोनिक्स है टॉमी गॉट 3 बिग टॉयज। तो 3 सेंटर्स होते हैं, एक शाफ्ट में होता है वो निकलता है 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइल लाइफ, अपर वाला निकलता है बर्थ में और लोअर वाला 2 ईयर्स में। फ्यूजन इनका कंप्लीट होता है लोअर एंड का 15 से 17 साल में और अपर का 16 से 18 साल में, और इन सब का कंप्लीट हो जाता है फ्यूजन 20 साल में। मसल अटैचमेंट देखेंगे तो सम मसल्स टेक गुड सपोर्ट। अपर एंड की बात करें तो मीडियल कॉन्डाइल वाली क्या होगी? सेमी मेम्ब्रेनस। लेटरल कॉन्डाइल पर होगी इलियोटिबियल ट्रैक। शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट पे होगी टिबियस एंटीरियर। लेटरल सरफेस पर होगी सोलिलियस लाइन पर होगी। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस पोस्टीरियर सरफेस पर होगी। ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस कहाँ होगी? पोस्टीरियर, पीछे वाले सरफेस पर होगी। और टिबियलिस पोस्टीरियर सरफेस बिलो द सोलियस लाइन, मतलब पोस्टीरियर सरफेस होगी लेकिन सोलियस लाइन के नीचे होगी। मीडियल सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस पर होगी पेस एस नीरेस, मतलब इसे याद करना चाहो तो सेक। इसका होगी हमारी पोस्टीरियर सरफेस पर, मीडियल सरफेस पर क्या होगी? सार्टोरियस होगी, ग्रेसियलिस होगी और सेमी टेंडनस होगी। इतनी याद कर लोगे। ठीक है। मीडियल सरफेस पर 3 है, सार्टोरियस, ग्रेसियलिस और सेमी टेंडनस। ठीक है। रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर में क्या है? स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, टिबियस एंटीरियर है, डीप पेरोनल नर्व है। अगर पीछे वाले रिलेशंस की बात करें तो पोप्लिटियस है, फ्लेक्सस सॉलिसस लंगस है, पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स और टिबियल नर्व है। ठीक है। क्लिनिकल की बात करें तो फ्रैक्चर टिबिया कॉमनली ड्यू टू सबक्यूटेनियस दिक्कत। टिबिया का फ्रैक्चर अधिकतर इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत मतलब त्वचा से लगी हुई होती है, इसलिए इसका जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। डिलेड यूनियन इज़ कॉमन, इसका मतलब इसका जो अगर चोट लग गई तो जुड़ने में इसकी परेशानी होती है क्योंकि इसमें पुअर ब्लड सप्लाई होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर आर फ्रीक्वेंट। ऑसगुड स्लेक्टर डिसीज, ये क्या हो? पेनफुल स्वेलिंग एट द टिबियल ट्यूबरोसिटी इन एडोलेसेंट, मतलब जैसे जो 18-19 साल के हैं उनमें क्या हो जाए? 18-19 साल के हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? टिबियल ट्यूबरोसिटी पर एक स्वेलिंग मिल जाए ड्यू टू रिपीटेड ट्रांजिशन बाय लिगामेंट रिपीटेड ट्रैक्शन ऑफ बाय लिगामेंटम पैथिले। ठीक है। शिन स्प्लिट्स क्या होता है? ओवर यूज इंजरी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हो। ठीक है। पेन अलॉन्ग द मीडियल साइड ऑफ द टिबिया ड्यू टू स्ट्रेस ऑन पेरिस्ट्रम। ठीक है। जेनुवर्सम एंड जेनुवेलगम, ये क्या है? बोलेक्स, मतलब
ले जो लेग हो जाए वो हो जाए, मतलब हल्की सी वैसे हो जाए, ठीक है, मतलब हल्की सी बाहर फैली हुई हो जाए, तो मीडियल डेविएशन, मीडियल की ओर डेविएशन हो जाता है, ठीक है। नॉक नी में क्या होता है, अंदर की ओर हो जाए। देखो बो लेग्स मतलब बाहर की ओर टांगे बीच में जगह होकर बाहर की ओर टांगे खुल जाएं, और नॉक नी मतलब अंदर की ओर, जैसे किसी घुटने आपस में जुड़ नहीं जाते हैं तो उसे नॉक नी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लैटरल डेविएशन हो जाता है। तो इसे कहा जाता है इसे बो लेग्स को आता है जेन्यू वैरम, इसे कहा जाता है जेन्यू वेलगम, ठीक है। जॉइंट्स फॉर्म बाय टीबिया के तो द्वारा कौन कौन से जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट फॉर्म बाय द फीमर एंड पैटिला, टिबिलस कॉन्डाइल्स फॉर्म्स मेजर वेट वियरिंग सरफेसेस। एंकल जॉइंट की बात करें, फॉर्म बाय टेलस, लोअर एंड ऑफ टीबिया, मीडियल मेलोलस कंट्रीब्यूट करते हैं। टीबियो फिबुलर जॉइंट्स में कौन कौन सा करता है, टीबियो फिबुलर जॉइंट में कौन कौन सा, सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, ये किस टाइप का होता है, साइनोवियल। मिडल की बात करें तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। इंफीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट फाइब्रस है, ठीक है। सुपीरियर टीबियो फिबुलर साइनोवियल है, और इंफीरियर वाला टीबियो फिबुलर जॉइंट कैसा है, फाइब्रस है। ब्लड सप्लाई की बात करेंगे हम लोग, तो ब्लड सप्लाई निमोनिक्स क्या, न्यूट्रिएंट फॉर पोस्चर, न्यूट्रिएंट एंट्री फ्रॉम द पोस्चर टिबियल आर्टरी इंटर्स थ्रू द पोस्टीरियर सरफेस नियर द सोलिलर लाइन। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो इसे मतलब खून वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करती है, वो कहाँ से जाएगी, पीछे सरफेस से जाएगी और सोलिलर लाइन के पास से जाएगी। नर्व सप्लाई की बात करें, नो डायरेक्ट इनरवेशन ऑफ बोन, पेरोस्टियम गेट नर्व्स फ्रॉम टीबियल नर्व, इसकी जो नर्व आती है वो टीबियल नर्व से आती है पीछे से, ठीक है। डीप पेरोनल नर्व आगे की ओर होती है। अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे में क्या देखा, टिबियल कॉन्डाइल्स प्लेटू ट्यूबरोसिटी, टिबियल कॉन्डाइल प्लेटू दिखे, टिबियल कॉन्डाइल्स दिखेंगे, प्लेटू दिखेगा, ट्यूबरोसिटी दिखेगा, शाफ्ट दिखेगा, मीडियल मेलोलस विजुअल होते हैं एक्सरे में। कॉमन व्यू कौन सा होता है, एपी व्यू करते हैं या फिर हम लोग लैटरल व्यू करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट निमोनिक्स की रिकैप करते हैं, तो साइड डिटर्मिनेशन क्या है, टीएम फॉर टिबिया मीडियल। शाफ्ट की बात करें, माने बॉर्डर्स की बात, एंटीरियर, इंट्रोशियस और मीडियल, ठीक है। अगर शाफ्ट की सरफेस की बात करें तो एमपीएल, मीडियल, पोस्टीरियर और लैटरल। ऑसिफिकेशन किया, टॉमी गॉट 3 बिग टॉयज। मसल अटैचमेंट, सब मसल्स टेक गुड सपोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। इस तरीके सारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्या, इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस, ये देखिए आप ऊपर वाला एक उभरा हुआ भाग हो, इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस, ये क्या है, मीडियल कॉन्डाइलर ट्यूबरकल हो गया, ठीक है। फिबुलर आर्टिकुलर फेसेट, यहाँ पर फिबुला आके जुड़ जाएगी, ठीक है। लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, इंटीरियर बॉर्डर ये हो गया, ठीक है। इधर साइड क्या हो गया, ये जो लाइन हल्की सी लाइन दिख रही होगी वो होगी सोलिलर लाइन। इंट्रोशियस बॉर्डर जो होता है वो सबसे मतलब जहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पीछे वाला सरफेस होगा, लेटरल सरफेस हो गया, इधर साइड हो गया, देखो इधर साइड हो गया मीडियल बॉर्डर, इधर साइड क्या इंफीरियर ऑरिकुलर सरफेस हो गया, इधर साइड फिबुलर नॉच होगी, ये गड्ढा सा दिख रहा है, ये फिबुलर नॉच। हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे आज टीबिया को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। टीबिया को 3D डायग्राम से पढ़ेंगे। को ऊपर वाले सरफेस में जहाँ पर ये फीमर से आगे अटैच होगी, वहाँ पर 2 सरफेस होंगे, एक सुपीरियर ऑलिकुलर सरफेस जो कि लेटरल साइड में होगा, ये लेटरल साइड में प्रोवाइड करेगा, और ये हो गया सुपीरियर ऑलिकुलर सरफेस मीडियल फैसेट, ये मीडियल को करेगा। इसके बीच में एक लाइन होगी, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस, ठीक है। इधर साइड क्या होगा, इधर साइड होगा लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, इधर साइड होगा मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, ठीक है। यहाँ पर एक होगा, इसे कहते हैं ओब्लीक लाइन, ये लाइन से दिख रही है, इसे ओब्लीक लाइन कहा गया, ठीक है। अगर पीछे की ओर बात करें तो यहाँ पर एक फैसेट होगी, इसे कहते हैं फेबुलर आर्टिकुलर फैसेट, ये फिबुला के साथ जाके जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये सोलिलियर लाइन होगी, ये सोलिलियर लाइन है, ठीक है। सोलिलियर लाइन पोप्लिटियल लाइन इसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ था, पीछे की साइड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे टिबियल ट्यूबरोसिटी है, टिबियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर हमने मसल अटैचमेंट आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक। ये क्या है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, आगे वाला बॉर्डर है, ठीक है। ये आगे एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा लेटरल सरफेस है, लेटरल साइड पे जो सरफेस है उसे लेटरल सरफेस कहा गया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा मीडियल सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये सबसे प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। देखो सबसे सही से यही दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, हल्का ट्रायंगुलर सा दिख रहा होगा ये पूरा, ठीक है। अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये मीडियल मेलोलस है, ये किस साइड होता है, मीडियल के साइड होगा, ठीक है। ये क्या है, ये मेलोलस सल्कस है, ठीक है। ये इधर साइड क्या होगा, ये फिबुलर नॉच है, ये देखिए यहाँ पर भी आके फिबुलर नॉच, सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट वहाँ बनेगा, इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक। इन दोनों को मिला के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आर्टिकुलर फेसेस फॉर मीडियल
आर्टिकुलर फेसेट ऑफ मीडियल मेलुलस, आर्टिकुलर फेसेस इंफीरियर ऑरिकुलर फोर्सेस। यहाँ पर ये टेलस का मिलकर एंकल जॉइंट बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मीडियल मेलुलस। ठीक है, ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जो है, ये देखिए डाउनवर्ड जो प्रोजेक्शन है मीडियल के साइड पर, उसे क्या कहते हैं, मीडियल मेलुलस कहते हैं। ठीक है, ये क्या, आर्टिकुलर फेसेस फॉर मीडियल मेलुलस। ठीक है बच्चों, तो